नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, इसका मॉक टेस्ट नंबर जो 3 है, इसकी संपूर्ण व्याख्या आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट पेपर आपके लिए करा दिए हैं। टेस्ट कैसे दे सकते हैं फ्री, उसके लिए आपको रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे आप, वहाँ टेस्ट नाम से एक फोल्डर होगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग टेस्ट पेपर को ढूंढेंगे और उस पर क्लिक करते ही सारे टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे और इन टेस्ट को आप देके जो है वो एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस जोरदार कर सकते हैं। और न्यू पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट मैंने बनाए हैं और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, आया हुआ एग्जाम्पल है। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी, ये माइनस और ये प्लस। सी बी और डी का पिता है, बी और डी का पिता है, क्या नाम है? सी है सर, ये दोनों बच्चे सी के हैं। डी ई का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है? ई का भाई है, यहाँ भी प्लस। और ई एम की इकलौती बेटी है, ई एम की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर एम। तो एम का ए से क्या संबंध है? एम जो है वो ए की कौन है? सास है भाई। ठीक है, हस्बैंड मदर, पति की माँ यानी सास। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको देखना है कि स्टार की जगह कौन से ऑप्शन को रखें जिससे इक्वेशन जो है वो सही हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल को बी सी ए डी के क्रम में किया करो। जब भी चेक करना है बी सी ए डी इस क्रम में चेक करना है आपको। वैसे तो चेक करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, सॉफ्ट ट्रिक इसकी हो नहीं सकती। पहले चिन्ह बदलने पड़ेंगे, फिर उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उत्तर आएगा आपका। यहाँ पर अगर मैं बी की जगह प्लस रख दूँ, यहाँ बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड से ये 10 आ गया, 10 का 35 350, और ये बराबर नहीं आएगा। बी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी पे चेक करें, ये डिवाइड हो गया बेटा, ये प्लस हो गया, ये बराबर हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से 5 प्लस 35 और यहाँ पर 40, तो 40 बराबर 40, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये मैथमेटिकली ऑपरेशन होती है, गणितीय संक्रिया से रिलेटेड एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या है देखिए। 6 मित्र हैं जो गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। ये सर्कल बना दिया बेटा 6 लोगों के लिए, 2 4 और 2 6। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा। ठीक है, आगे लिखा है एन एम का पड़ोसी नहीं है, एम जे के ठीक बाएं बैठा है। एम जो है वो जे के ठीक बाएं बैठा है और एन एम का पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ नहीं आना चाहिए, जाहिर सी बात है। जे एल के विपरीत बैठा है, जे एल के विपरीत बैठा है। जो के ठीक दाएं बैठा है, जो हमेशा सेकंड पर्सन की बात करता है, जो के ठीक दाएं बैठा है, कौन? एल। के ठीक दाएं बैठा है एल, तो के को यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। एन यहाँ नहीं आ सकता, तो एन यहाँ आएगा। बचा कौन है बच्चों? ओ बचा है सर। यहाँ पर पूछ रहा है एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा। एल का बायां पहला दूसरा कौन होगा? एन, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 4th नंबर का है, एनालॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। आपको क्रम देखना है इसमें क्या चल रहा है। ये सारी की सारी मुझे दिखाई दे रही हैं बेटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं से सॉल्व होगा। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2 से बड़ी 3, 5, 7, 7 से बड़ी 11, 13, 17, 17 से बड़ी 19, 23, 23 से बड़ी 29, 31, 37। ठीक है, ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ से देखो 2 लिखा है, फिर 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ के 7 लिखा है, फिर उसके बाद में 11 लिखा है, फिर 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ोगे तो 19 आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ 23 लिखा है, 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ोगे तो 37 आ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए 19 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और किसी का भाग ना जाए,
वो सारी की सारी जो है प्राइम नंबर कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, जे का 17 है, एन का 13 है, तो इसी क्रम में आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पर जे का नंबर 17, यानी जे का उल्टा होता है क्यू, जेब कतरा, क्यू का नंबर 17 पे आता है। एन का अपोजिट होता है एम, एम का नंबर 13 होता है, यानी अपोजिट अक्षर के नंबर लिखने हैं इनमें। ठीक है, अपोजिट अक्षर कौन कौन से? कि सर जेब कतरा, फादर अंकल, मन, इंडियन रेलवे, लव और इंडियन रेलवे, इनके नंबर लिखने हैं 17, 6, 13, 18, 12, 9। ये इसका आंसर है। तो 17, 6, 13, 18, 12, 9, 17, 6, 13, 18, 12, 9, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। आपसे पूछ रहा है कि मतलब 3 का इनमें से ग्रुप बनेगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ पी से आर +2 है, और यहाँ भी +2 है, ये भी +2 है, इधर से भी ये +2 है, इधर से भी +2 है, जबकि यहाँ ये +1 है, यहाँ से ये +2 है, यहाँ से ये +2 है। तो ग्रुप से अलग कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी। सी ऑप्शन जो है वो ग्रुप से अलग होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यदि कूलर को कहा जाता है खाना, खाने को कहा जाता है गुलाब, गुलाब को कहा जाता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को कहा जाता है नटखट, तो आदमी क्या खाएगा? आदमी खाता है खाना, और खाने को कहता है गुलाब, तो आंसर आएगा रोज गुलाब, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आपको ये देखना है कि उस विकल्प को चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूर्णन की आकृति नहीं है। अच्छा, ये डिजाइन जो है इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर मौजूद है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी डिजाइन दिखाई दे रही है वो आपको देखना पड़ेगा, और करेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये लाइन ऐसे, पर ये लाइन नीचे तक तो जाएगी नहीं, सी तो होगा नहीं। डी को चेक करें एक बार, डी भी नहीं बनना है इसमें। अब ए और बी में से आंसर हो सकता है। सबसे पहले ए ऑप्शन को एक बार चेक करके देखता हूँ मैं, ए ऑप्शन की लाइन बना के देखता हूँ मैं। ए ऑप्शन को देखना एक बार सभी, दिखाई दे रही है आकृति? तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देके आएंगे आप ए। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, कौन सी आकृति अंतर्निहित है? ये होती है एम्बेडेड फिगर, जिसे अपन बोलते हैं सन्निहित आकृतियां। ठीक है, अब आ रहा है ब्लड रिलेशन का। एक लड़के के परिचय देते हुए विराट ने कहा, कहने वाला कौन है? कि सर विराट है कहने वाला। किसका परिचय दे रहा है? कि सर लड़के का परिचय दे रहा है। लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की ये इकलौती बेटी है। एरो एक ही डायरेक्शन में, ये कौन होगा इसका पुत्र? यहाँ कट लग गया। अपने आप को मानना है विराट पे। विराट की सास, सास की इकलौती बेटी विराट की पत्नी, पत्नी का पुत्र विराट का पुत्र, तो लड़का विराट का कौन है? सर बेटा है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। आपको सभी को इसमें सही जो है डायग्राम इसका कौन सा समर्थन करेगा उसका आपको आंसर बताना है। क्या लिखा है? संगीत, नृत्य, ध्वनि। तो संगीत जो है, संगीत के अंदर ध्वनि होती है, संगीत ध्वनि संगीत के अंदर होती है, नृत्य जो है वो अलग होता है। तो सही कॉम्बिनेशन सी। ये आ गया नृत्य, ये अलग हो गया, संगीत के अंदर जो है ध्वनि होती है, इसलिए करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है और यह 3 मीटर ऊंचे बिंदु पर दीवार तक पहुंचती है। ठीक है,
ये सीढ़ी लगी हुई है और ये 3, और ये है दीवार तक पहुंचती है सीढ़ी। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर। तो जाहिर सी बात है ये कितना होने वाला है फिर, ये पूरा 4 मीटर होने वाला है। दिया नहीं है पर हम समझदार हैं, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। पाइथागोरस कैसे लगेगी, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो ये 4 आएगा। अब क्या कह रहा है सुनो, आगे कह रहा है कि यदि सीढ़ी का पैर दीवार की ओर 2.6 मीटर आगे बढ़ाया जाए तो सीढ़ी के स्लाइडर का शीर्ष दीवार पर ऊपर की ओर से कितनी दूरी पर फिसलता है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाए 2.6, ठीक है। तो ये सीढ़ी जो है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगी, ये जो सीढ़ी है यहाँ शिफ्ट होगी, और ये तो फिर कितना 5 मीटर ही रहेगा, जाहिर सी बात है ना। और जब ये 5 मीटर रहेगा तो ये आधार, ये तो देखो कर्ण जो है 5 मीटर करने के लिए ये 4 है, तो ये 3 होना पड़ेगा। जब ये खिसकेगा तो ये 3 ही रहेगा, और 3 रहेगा तो 4 टोटल हो जाएगा। 4 टोटल 4 के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.4। सही है, टोटल मिलाकर कितना हो गया 4। और ये कितना आ जाएगा, अब ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, पाइथागोरस बन गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो है ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो है कितना होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो एक बार देख लो। ये तो है 5 और ये है 1.4, तो ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे कि सर 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ से आ रहा है बेटा 25 और यहाँ से आ रहा है 196 होता है ना, तो यहाँ से 23.04, और 2304 जो है वो कितने का होता है, 23.04 जो है वो कितने का होता है आपके 23.04। इसको अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, और स्क्वायर रूट जो है वो कितने का है, 48 का है। कितने का है ये, 48 का है, तो पॉइंट यहाँ आएगा। मतलब ये निकाल दिया अपन ने 4.8, जिसमें से ये 3 है, ठीक है। तो 4.8 में से ये वाला 3 माइनस करेंगे तो फिर आंसर कितना आएगा, 1.8 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है आपसे, ये जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1.8। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल था, थोड़ा बढ़िया लेवल का एग्जाम्पल था, उसके हिसाब से जो है आंसर ये आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, सही आंसर होगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 12 नंबर का, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सीता ने फतेहपुर एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से ऑटो लिया। अंधेरी ए से ऑटो लिया है इसने, ये घर है इसका, है ना, घर, ठीक है। अब लिखा है कि कॉलेज की सीधी सड़क के चलने की बजाय कोई मोड़ नहीं था, मतलब कॉलेज सीधी दूरी पर था, यहाँ कॉलेज था। ऑटो चालक क्या किया है कि 10 किलोमीटर चलने के बाद में 10 किलोमीटर चलने के बाद में बांद्रा क्रॉसिंग बी पर दाएं मुड़ गया ये, ठीक है। और पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए इसने पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए 8 चला। उसके बाद में फिर ये बाएं मुड़ गया 12 डी पर पहुंच गया। उसके बाद बाएं मुड़कर 8 ई पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़कर 4 ये पहुंच गया बेटा कहाँ पर, फतेहपुरी पहुंच गया। कॉलेज ही फतेहपुरी में था। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अगर ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता को वास्तव में शुरुआती बिंदु से गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय करनी पड़ती।
यहाँ से यहाँ तक कह रहा था कि जो कॉलेज है वो सीधी दूरी पर है, सीधी सड़क में। अब कॉलेज की दूरी कितनी है जरा पहले तो वो हम देखते हैं। यहाँ से ये 10 कॉलेज की दूरी, कॉलेज की दूरी क्या है पहले वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर ये 10 था, ये 12 है और बेटा ये 4 है। तो 26 किलोमीटर, 26 मीटर है किलोमीटर है किलोमीटर, 26 किलोमीटर सीधी सड़क पे तो वो था क्या आपके कॉलेज। पर ये ऑटो वाला जो है घुमा घुमा के इसको ले गया, तो ऑटो चालक, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑटो चालक की दूरी, तय की गई दूरी, ऑटो चालक कितना चला है वो एक बार जोड़ लेते हैं कि सर यहाँ से 8 और 4 12, और ये बेटा 12 है ही 24, और उसके बाद 18, ठीक है, 8 और 10 18, 24 और 18 अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर 24 और 18 जोड़ लो, 8 और 4 12, और यहाँ पर 42, ये भाई 42 किलोमीटर ले गया, ये तो 42 किलोमीटर ले गया। अब ये पूछ रहा है कि वास्तव में ऑटो चालक ने जो है कितनी दूरी तय एक्स्ट्रा कराई उसको फालतू में। तो यहाँ पर 42 में से आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, तो 16 किलोमीटर जो है ना एक्स्ट्रा चलाया था। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, करेक्ट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन दिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आजकल इस लेवल वाले एग्जाम्पल जो है पूछे जा रहे हैं। आप पेपर देंगे 2025-26 में तो लेवल जो है बच्चों अच्छा ही मिलने वाला है, और मैंने सारे लेटेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके टेस्ट पेपर बनाए हैं, और इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आप मेरी जो है लग रही है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप हैं उन पर शेयर कर दीजिए। साथ के साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कोई भी तैयारी कर रहा है आपके जान पहचान में, आप उसको बताइए कि मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी होते हैं। ओनली सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होता है, मॉक टेस्ट और सिलेबस दोनों चीज़ करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। उसके लिए आप बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। एप्लीकेशन को सिर्फ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद टेस्ट देना है, उसके बाद यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 13 नंबर। क्या कह रहा है देखना एक बार, यहाँ पर लिखा है ओ क्यू आई, ओ आई क्यू ओ, क्यू क्यू, आई ओ क्यू, ठीक है। इसके लिए लिख रहा है ओ आई क्यू, ओ आई क्यू, फिर उसके बाद में ओ क्यू, ओ आई क्यू, ओ क्यू, फिर क्यू आई ओ, क्यू ओ, क्यू आई, ठीक है। यहाँ पर इसी क्रम में आंसर चाहिए, ई एफ, के ई, के ई, एफ एफ, ई के। क्रम क्या चल रहा है वो हम पता करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बच्चों मैंने लिख दिया इसको बोर्ड पे, आप देखिए एक बार। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो है ओ को ले रहा है, ओ आई क्यू ओ, लाइन से ले रहा है देख लो, क्यू आई ओ क्यू, और जो शुरू के 3 थे इनको आखिरी में ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है देखना एक बार, कि सर ओ को लेके जा रहा है, फिर ये क्यू को लेके जा रहा है, फिर ये सर आई को लेके जा रहा है। क्रम समझ में आ रहा है। इसी क्रम में क्या आंसर निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आंसर, देखो यहाँ तीसरे से लोगे कि सर एफ के ई, के ई, एफ एफ ई के, और इनको पीछे ले जाओगे, है ना। तो कैसे लेके जाओगे, देखो सर ई को लेके जाएंगे पहले, फिर एफ को लेके जाएंगे हम, फिर के को लेके जाएंगे, ठीक है। ई एफ के जो है मुझे आखिरी में जो दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी को चेक कर लो। एफ के, ई के, एफ के, ई के, उसके बाद में ई डबल एफ, बिल्कुल सही है, ई के, ई एफ के, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, लेटेस्ट जो एग्जाम्पल जो है आजकल इसी तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। अब बढ़ते हैं आगे 14 नंबर पे। क्या लिखा है,
6 व्यक्ति हैं, ABCD अलग अलग ऑफिस जो हैं इनमें काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं। ठीक है, पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है। यहाँ नाम लिखा है ABCDEF। एक तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी बेटा मेल फीमेल की, मेल फीमेल की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और एक लिस्ट बनेगी जहाँ ये काम कर रहे हैं ऑफिस की। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। एक लिस्ट बनेगी इनकी ऑफिस की, एक मिनट। तो एक लिस्ट बनेगी इनकी ऑफिस की। ठीक है, ऑफिस के नाम क्या है? ऑफिस। ठीक है, यहां से इसको बच्चों में सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा है कि जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, बी ई की पत्नी है और ऑफिस एन में काम करती है। बी जो है वो ई की पत्नी है, ठीक है, माइनस ये प्लस, और ऑफिस कौन से में काम करती है कि सर एन में काम कर रही है ये। ठीक है, और ये सामने लिख देता हूँ इसकी पत्नी है, जिससे याद रहे आपको। ठीक है, कोई भी महिला ऑफिस एल पी में काम नहीं करेगी, इसको हम ध्यान रखेंगे। सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, बहन, माइनस सी डी की बहन है और ऑफिस के में काम करती है। लो बच्चों, के में काम कर रही है। एफ ऑफिस एम में काम कर रही है, एफ ऑफिस एम में काम करती है, और डी ऑफिस एल में काम कर रही है, डी ऑफिस एल में काम कर रही है। ठीक है भाई, कोई भी पुरुष ओ में काम नहीं करेगा, कोई भी पुरुष ऑफिस ओ में काम नहीं करेगा, इसका मतलब ओ ये नहीं आ सकता, तो ओ ये आएगा, और पुरुष नहीं है तो ये महिला है। ठीक है, अरे बोलो बात सही हो गई ना। अब आगे लिखा था एल पी में काम कर रही, कोई भी महिला एल पी में काम नहीं करनी चाहिए, तो पी बचा है, तो एल पी में महिला काम नहीं करेगी, पुरुष काम करेगा। इसका मेल फीमेल अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पी में काम कर रहा है? पी में काम कर रहा है ई, यानी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको दे के आना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। 14 नंबर का एग्जाम्पल है और जो सही आंसर है वो आपके क्या आ रहा है इसमें, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, और ये है अजम्पशन का, मान्यताओं का। क्या लिखा है? बिजली बोर्ड में घर घर जाकर बिल वसूलना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड वाले जाते हैं घर घर जाके बिल वसूलना शुरू कर दिया है, मतलब बिल की जो जितना बिल आया है अपने इलेक्ट्रिसिटी का, उसको वसूलना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहला मान्यताएं क्या है? बिजली बोर्ड घर घर जाकर बिल वसूलने को एकमात्र प्रभावी तरीका मानता है। बिल्कुल, जब वसूल करना शुरू कर दिया है और ये काम कर रही है तो ये बात क्या है, सही है। हालांकि देखो यहाँ पर एकमात्र लिखा है, एक प्रभावी तरीका, एक मात्र नहीं लिखा, एक प्रभावी तरीका लिखा है। अगर एक मात्र होता तो फिर ये जो है गलत हो जाता। एक तरीका ये भी है बिल वसूलने का, बिल को इकट्ठा करने का, बिल को पूरा चुकवाने का। बिजली बोर्ड ने बिल वसूलने पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है। यस, ये बात भी क्या है, सही है। कथन को देखकर दोनों मान्यताएं सही हैं। ऑप्शन की बात करूं तो सबसे सही आंसर जो है इसमें डी ऑप्शन जो है इसका माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर बी से अगर आई की बात करें, 7 प्लस है, 7 प्लस है, 7 प्लस है, 7 4 11 के आएगा बेटा, 7 दूनी 14 एन आएगा, 7 6 13 डब्लू आएगा, के एन डब्लू, के एन डब्लू, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न जो है कथन और तर्क के ऊपर आधारित है। ठीक है, क्या लिखा है? हमारे आहार से तेल को पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। आहार से क्या तेल जो है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए? पहला, हाँ, हमारे आहार से तेल को हटाने से बजट पर नियंत्रण रहेगा। बेटा ये तेल को पूरी तरह हटाने का रीजन दे रहा है बजट पर नियंत्रण, जबकि रीजन बजट पे नियंत्रण का कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका रीजन सॉलिड नहीं है। जिसका रीजन सॉलिड नहीं होता है वो आर्गुमेंट हमेशा गलत माना जाता है। अगर स्वास्थ्य की कोई बात करता तो हम विचार भी कर सकते थे, ठीक है, पर स्वास्थ्य की बात नहीं है, बजट को की बात कर रहा है तो गलत है। पहले में तो गलत आ गया। दूसरा कह रहा है नहीं, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक हैं क्योंकि हमारे शरीर में उन्हें स्वयं नहीं बना सकता है। यस, ये 100% सत्य बात है। तो बेटा यहाँ सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है तर्क का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। नंबर सीरीज है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है बच्चों 4, फिर यहाँ लिखा है 14, यहाँ लिखा है 60 और यहाँ 248, उसी क्रम में आंसर। अब सीरीज क्या बनेगी? सबसे पहले अंतर से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ 10 का आ गया और यहाँ पर अंतर से तो आ नहीं रहा है ना। और स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्या है क्या? ठीक है। और कोई तरीका इसका? देखो, ये 4 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है मुझे। 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस के 2 है, ठीक है। और अगर 4 के स्क्वायर से इसको मैं ट्राई करूं, 4 की पावर 1, ठीक है, और 2 की पावर अगर 1 कर दूं और 2 की पावर 0 कर दूं, तो सीरीज बन रही है क्या? बिल्कुल सर बन रही है। देखो एक बार आगे इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो आ गया इससे, ये आ गया इससे, और ऐसे ही अगर मैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 64 होता है। और यहाँ 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है, यानी 64 माइनस 4 बराबर 60। बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर इसमें देखें अपन, 4 की पावर जो है 4 कर दिया अपन ने, और यहाँ पर 2 की पावर जो है 3 करना है, ठीक है। 4 की पावर 4 एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4 का क्यूब तो 64 होता है बच्चों, और 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, 256 होता है। और 256 में से कितने घटाने थे मुझे? 2 का क्यूब 8 घटाना है, तो 248 सही आ रहा है भाई। आप क्या इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 4 की पावर तो लेना है बेटा 5, माइनस 2 की पावर लेना है 4, इसको कैलकुलेट करना है। 4 की पावर 4 अभी जो आया था अपना, कितना आया था? 256 आया था। 256 में से अपन ने जो है अब 256 का मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 से। 4 की पावर 5 लेना है ना, तो ठीक है। 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, इसमें से 24 में से माइनस करना है। आपके 2 का क्यूब होता है कितना? आपके 2 का क्यूब होता है अपना 2 का स्क्वायर 4, और 4 का डबल 8, और 8 का मल्टीप्लाई करना है 2 से 16। 2 की पावर 4 बराबर 16 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा ये। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। तो सही आंसर जो आपका आना है बच्चों, वो आना है बी ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़िया नंबर सीरीज वाला एग्जाम्पल था, थोड़ा लेवल वाला एग्जाम्पल था। पूरी क्लास देख लो एक बार। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 19 नंबर का है, और कौन सा ऑप्शन जो है इस बात का समर्थन करेगा? आपको चिन्ह बदलने हैं और इसको कैलकुलेट करना है। और मैंने कहा था कि BCAD के क्रम में ही सॉल्व करना है इनको। यहाँ पर क्या क्या लिख रहा है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले एरो का मतलब प्लस है, इसका मतलब माइनस है, इस वाले एरो का मतलब प्लस है, और इसका ये मतलब प्लस है, ठीक है। और इस वाले एरो का मतलब मल्टीप्लाई है, और इसका मतलब बराबर है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बी ऑप्शन में नीचे की तरफ एरो का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया। राइट हैंड की तरफ जो एरो जा रहा है इसका मतलब माइनस है, तो मैंने बच्चों यहाँ माइनस लिख दिया। लेफ्ट में जो एरो जा रहा है इसका मतलब प्लस है, और ये वाला जो चिन्ह है इसका मतलब बराबर है। तो अब इसको, इक्वेशन को यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। 2 × 5 - 6 + 2 = 6। चेक करना है। 5 दूनी 10, 6 + 2, यहाँ पे जोड़ा बेटा 12 में से 6 गए तो 6, बिल्कुल सही आ रहा है। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, ठीक है। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। जिस प्रकार से आपूर्ति उसी तरह मांग से रिलेटेड है। आपूर्ति से क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है। तो उत्पादनता से क्या बढ़ती है? खपत। ऑप्शन आएगा डी।
डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। तो यहां पर आएगा बच्चों खपत। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको देखना है क्या आने वाला है। तो यहां से नंबर सीरीज को देखते हैं। एक, एक, एक देखूं तो 5 आना चाहिए। और डी से अगर आई को देख रहा हूं तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर होता है आई, ये 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 बाई 5 बाई है क्या? बिल्कुल है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। अक्षर जो है स्क्वायर से अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 22 नंबर का है। क्या कह रहा है आपसे, देखो आपसे कह रहा है कि ये सबसे पहले व्रत वाले डॉक्टर हैं, त्रिभुज वाले अभिनेता हैं और ये सज्जन हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक उन सज्जनों को दर्शाता है जो अभिनेता भी हैं। सज्जन मतलब पंचकोण वाले, अभिनेता मतलब त्रिभुज वाले। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये स्टार और है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अभिनेता और सज्जनों को दर्शाने वाला जो है वो कौन कौन से चिन्ह हैं। तो एक तो ये स्टार आएगा और एक ये वाला चिन्ह आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 22 नंबर का है। बढ़ते हैं आगे। शुक्र, मंगल, इपेटस और बृहस्पति कौन सा अलग है? अरे यार ये तो ग्रह हैं, शुक्र मंगल बृहस्पति। अलग कौन सा है? इपेटस, इपेटस क्या होता है? एक तरह से लेपेटस मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि रेन कोट के टाइप का होता है। रेन कोट अपन जो रेन में रेन कोट वगैरह लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बाल बनाते समय जो कोट टाइप का पहनाते हैं वो होता है। तो ये फिलहाल ग्रुप से अलग है। ऑप्शन आएगा सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है इसका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में क्या है, जो अक्षर शुरू में होता है वो सबसे आखिरी में जाता है। ठीक है, ई एन और टी जो है पहले आएगा। तो टी एन इस क्रम में आना चाहिए, टी एन ई एम, टी एन ई एम, टी एन ई एम। तो टी एन ई एम यहाँ तक सही है। और फिर ई, फिर जी, फिर ए, फिर आर, फिर यू, फिर ओ, फिर सी, फिर एन, फिर ई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होने वाला है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। फर्स्ट वाले को चेक किया, वही आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अगर देखें अपन तो सर 3 का अंतर है, सीरीज है ये। यहाँ भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, बट बेटा 3 का अंतर करूँ तो 12 3। अच्छा, संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ओके, ठीक है। तो कौन सा गलत है? अभी पहले अक्षर से तो गलत का पता नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। ठीक है, आखिरी आखिरी अक्षर से कि 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3, 11 और 3 कितने होते हैं बेटा? 14 होते हैं। यहाँ यही गलत है। फिलहाल एल एन एम, एल एन एम यानी सी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है। बढ़ते हैं आगे। ये बेटा आपको फोल्ड करके एक घन बनाना है और घन बनने के बाद कौन सी आकृति जो है वो सही है वो पूछ रहा है। सबसे पहले बात करें, ये इसके अपोजिट आने वाला है, ये इसके अपोजिट आने वाला है और ये एक दूसरे के अपोजिट आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन की बात करूं तो ये एरो जो है इस सर्कल से बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि ये एरो इसमें सर्कल के अंदर की तरफ आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये आकृति यहाँ है तो ये नीचे रहा होगा, ये आकृति इधर है तो ये इधर रहा होगा, ये आकृति इधर है, ये संभव है। सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है, जबकि ये दोनों जो हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन की बात करूं तो सही आंसर जो आने वाला है वो सी ऑप्शन इसका होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। कुछ फ्लैट महंगे हैं, कुछ फ्लैट महंगे हैं, कुछ फ्लैट क्या है बेटा? महंगे हैं, महंगे हैं। कुछ महंगे बिला हैं, कुछ महंगे क्या हैं? बिला हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ बिला महंगे हैं, कुछ बिला महंगे हैं। ये बात सही है फर्स्ट वाली, कुछ बिला महंगे हैं। ठीक है, और कोई भी फ्लैट बिला नहीं है, कोई भी फ्लैट बिला नहीं है। कुछ हो सकते हैं, कुछ बिला फ्लैट है। इन दोनों में या तो वाली कंडीशन आनी चाहिए। ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में है कि नहीं है। और फोर्थ है सभी बिला महंगे हैं, ये तो 100% गलत है, यानी पहला तो सही है इन दोनों में या तो, और ये गलत है।
पर या तो वाली कंडीशन मुझे किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रही है। देखो वैसे इसका जो सही आंसर होता है ना वो क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ। इसका सही आंसर होता है आपका केवल फर्स्ट या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है, ये इसका वैसे सही आंसर होता है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आइदर वाली कंडीशन को कभी लेता है कभी नहीं लेता है। यहाँ जब ये एग्जाम में आया था तो आइदर वाली कंडीशन नहीं ली थी, ऐसी कंडीशन में सिर्फ पहला वाला सही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर देके आना पड़ेगा ए ऑप्शन, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सही आंसर ए ऑप्शन है। देख लो एक बार सभी, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। इस पूरी आकृति में बेटा त्रिभुज देखने हमें, त्रिभुज कितने, त्रिभुज गिनना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले सर ये 3 का सेट है, 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, 3 चौक 12, 12 के बाद देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 तो ये हो गए है ना। 21 के बाद में, 21 के बाद में ये बड़ा त्रिभुज पूरा 22, और 22 के बाद में इस वाले त्रिभुज को आपने कहीं से नहीं गिना बच्चों, ये 23। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 23 मानी जाएगी। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके अकॉर्डिंग फिगर सीरीज में पता करना है क्या आएगा। ये बिंदु इधर था, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये डिजाइन आ गई। इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये स्टार इधर की साइड आएगा, जाहिर सी बात है इधर की साइड है ना, तो ये राइट हैंड साइड पे तो जा नहीं सकता, ये तो गलत है। और ये ऊपर अपनी जगह पे रह नहीं सकता, तो ये भी गलत है। अब ये राइट हैंड साइड पे तो ये गलत है। सही आंसर बी ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से होगा, देख लो बी जो है सी पे दिया है इसलिए ये आंसर होगा। अब बढ़ते आगे, आपसे कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। मतलब इसमें एक अलग संख्या है, 3 का कुछ ना कुछ ग्रुप होगा, वो देखना है। यहाँ पर सबसे पहले 157 जो है एक प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। 571 भी एक प्राइम नंबर है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। और 599 भी एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा सकता है। पर ये जो है भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग जा सकता है, इसलिए ये ग्रुप से अलग मानी जाएगी। डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होने वाला है। तो ये बच्चों कंप्लीट हो चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट नंबर 3। अगले टेस्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।